हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। उत्तर प्रदेश का यूपीडीजीएमई ने यहाँ पे ऑफिशियल ब्रोशर जो है वो यहाँ पे रिलीज़ किया है। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। हर एक चीज़ जो है वो इसमें मेंशन की गई है। काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं और एक बहुत ही बड़ा बदलाव जो किया गया है जिससे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। कट ऑफ जो है उसमें कट ऑफ में नो डाउट इससे कट ऑफ में बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो यहाँ पे पड़ेगा। राउंड फर्स्ट की कट ऑफ हो या राउंड टू की कट ऑफ हो या राउंड थ्री तक की कट ऑफ हो, मैं सभी कट ऑफ में इस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो राउंड टू में कट ऑफ हाई चली जाती थी वो कट ऑफ नीचे आने के काफ़ी चांसेस हैं। आप में से जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर नीट 2023 के ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ स्टेट कोटा का हर एक कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा था, रैंक किस रैंक तक वो कॉलेज मिला था, आपको इस साल क्या कॉलेज मिल सकता है, आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे कट ऑफ में कोई चेंजेस ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो पिछले साल के आसपास ही रहने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में उस चीज़ की लिंक दी गई है, आप वहाँ पे जाकर उस पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। प्रीवियस ईयर के हर एक कॉलेज का कैटेगरी वाइज जो भी कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरी, ईएक्स कैटेगरी, पीएच कैटेगरी, सभी का हमने कट ऑफ आपके लिए मेंशन किया हुआ है। तो आप इस पूरे पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, जिसको हमने आप अपनी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक बहुत मेजर चेंज जो हुआ है वो मेजर चेंज मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है वो यहाँ पे पड़ने वाला है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो काउंसलिंग होगी वो आपकी यहाँ पे फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी, अगर आप उस काउंसलिंग पे ध्यान से देखें तो राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों हेतु प्रथम राउंड की जो काउंसलिंग के द्वारा आवंटित या प्रवेशित अभ्यर्थियों को निःशुल्क, मतलब यहाँ पे फ्री एग्जिट की सुविधा होगी। अर्थात प्रथम काउंसलिंग में जिन बच्चों को सीट मिलेगी उसके बाद अगर अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो उनको वापस यहाँ पे कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ा चेंज है। यही वो एक रूल था उत्तर प्रदेश के यूपी नीट की काउंसलिंग का, जहाँ पे राउंड फर्स्ट में सबसे ज़्यादा सीट अलॉटेड हो जाती थी, और अगर आप राउंड टू में देखते थे तो 3 to 4% सीट ही जो टोटल ओवरऑल स्टेट में प्रेजेंट होती थी, 100 सीट राउंड सेकंड में वैकेंसी होके आती थी। उत्तर प्रदेश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में मोस्टली सीट राउंड फर्स्ट में या फिर जो आपके बिल्कुल लोअर के मेडिकल कॉलेज होते थे राउंड वन में सीट जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती थी। बच्चे उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया कोटा में जो आपके 3 राउंड की काउंसलिंग होती है उसका ज़्यादा लाभ यहाँ पे नहीं उठा पाते थे। राउंड वन में क्योंकि हर बच्चा 30,000 जो है वो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिस वजह से बच्चे राउंड वन में मिली हुई सीट को नहीं छोड़ते थे, और ऑल इंडिया कोटा में जो बच्चे जाते थे उनको ऑल इंडिया कोटा में जो सीट मिलती थी, बच्चे ऑल इंडिया कोटा की मिली हुई सीट छोड़ते थे और ऑल इंडिया कोटा की राउंड टू या फिर राउंड थ्री में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, जिससे उनको ऑल इंडिया कोटा में बेटर अपॉर्चुनिटी का भी वो फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें तो जो आपको फ्री एग्जिट की सुविधा जो है वो यहाँ पे दे दी है। राउंड वन में अब आपके पास फ्री एग्जिट है। इसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि इसका उत्तर प्रदेश के कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ता था। आप इस चीज़ को जरूर देखिएगा। प्रथम चक्र की जो काउंसलिंग है उसमें फ्री एग्जिट की सुविधा जिन अभ्यर्थियों के पास होगी वो यहाँ पे राउंड टू में या राउंड थ्री की काउंसलिंग में फिर से जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, जो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी है कि सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें जो आवंटित सीट पे अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, वरना उसकी जो धनवर राशि है वो जब्त यहाँ पे कर ली जाएगी, और तृतीय चक्र की काउंसलिंग में उसको पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से धनवर राशि जो है वो यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। तो शुरू से इस पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला एक मेजर अपडेट था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखें तो उत्तर प्रदेश ने जो यहाँ पे 85% जितनी भी निजी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट ने सभी के लिए जो यहाँ पे जो नीति है वो पॉलिसी जो है वो यहाँ पे दी है, क्योंकि अभी शेड्यूल जो है वो रिलीज़ नहीं किया है। शेड्यूल आपका आने वाले 2 से 4 दिनों में जब एमसीसी का शेड्यूल आएगा उसके बाद ही यूपी नीट पे यूपीडीजीएमई अपना शेड्यूल जो है वो यहाँ पे रिलीज़ करेगा। यहाँ पे ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जो है पूरा का पूरा जो ब्रोशर जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि जो महानिदेशक चिकित्सा हैं वो उसके द्वारा जो है वो यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट सूची जो है तैयार की जाएगी। ब्रोशर जो है वो यहाँ पे तैयार किए जाने के साथ साथ जो गठित है समिति है उसमें जीएसबीएम, केजीएमसी, राम मनोहर लोहिया जैसे ये मेडिकल कॉलेज हैं इनके अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे सम्मिलित होंगे। सबसे पहली बात है, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स या फिर कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले वो अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने नीट यूजी काउंसलिंग में पार्ट लिया और वो काउंसलिंग में जिन्होंने नीट इंडिया एग्ज़ाम में पास रहे हों। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अनारक्षित वर्ग में
NTA द्वारा जारी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु कट ऑफ के अनुसार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होंगे, जो यहाँ पे पार्टिसिपेट दिया गया है। सेम उसी तरह से जो अदर राज्यों के जो स्टूडेंट्स हैं आरक्षित वर्ग के, वो NTA द्वारा जारी जो किया गया है उसके हिसाब से वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जो है वो यहाँ पे होंगे। अब प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं या डेंटल मेडिकल कॉलेज हैं, उन सभी के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने लिखा कि समस्त मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज, संस्थान और विश्वविद्यालय, राजकीय की बात यहाँ पे की जा रही है, निजी की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की परीक्षा दोनों उत्तर प्रदेश से पास की हों तो उन्हें डोमिसाइल प्रमाण पत्र उनके लिए आवश्यक नहीं होगा। अगर आपने उत्तर प्रदेश से ही हाई स्कूल और इंटर पास आउट किया तो आपको डोमिसाइल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में दोनों परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तीर्ण की हों और उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राप्त प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी के द्वारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। मीन्स बेसिकली इनका कहना ये है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश से क्लास 10 एंड 12 पास किए तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने क्लास 10th या 12th में से कोई भी एक बाहर से पास किया है तो आपको डोमिसाइल जो है वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। निजी क्षेत्र के लिए जो भी हैं, निजी क्षेत्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए या फिर अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए जो भी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना या फिर हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा। इसमें भारत के पूरे ऑल ओवर इंडिया के कोई भी स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, यूपी नीट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऐसे अभ्यर्थी पास जो होंगे जिनके द्वारा किसी भी राउंड में प्रवेश नहीं लिया गया हो, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। बेसिकली इनका कहना यह है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वही लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया हो और उनको पहले आवंटित हो गया हो तो वो स्ट्रे काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको राउंड 3 में या राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल गया और आप सोचे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप जाएँ तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल जो है वो यहाँ पर नहीं होंगे। बाकी जितनी भी NTA ने जो चीज़ें रिलीज़ की हैं वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पर आपको माननी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे पंजीकरण के लिए upneet.gov.in एक ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे काउंसलिंग को जो शुल्क है वो नियमानुसार आपको देना होगा। 2000 रुपये आपके राउंड 1 एंड राउंड 2 की काउंसलिंग के हैं। राउंड 3 काउंसलिंग के लिए भी आपको 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी। स्टे वैकेंसी के लिए 1000 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। अगर बात करें स्टे वैकेंसी काउंसलिंग के लिए तो हर अभ्यर्थियों को जो है वो यहाँ पे एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाना पड़ेगा। पंजीकरण जो शुल्क है वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा। सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें तो 30,000 गवर्नमेंट के लिए, निजी के लिए 2 लाख होगी और निजी डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख जो है वो आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उनको जो है वो 2 लाख रुपए ही जो हैं यहाँ पे देने पड़ेंगे। सेम उसी तरह से ऐसे लोग जो यहाँ पे राजकीय और निजी डेंटल कॉलेज के हेतु काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए उनको केवल और केवल 1 लाख रुपए जो है वो यहाँ पे देने होंगे। आपकी धनवार राशि ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा धनवार राशि धन की जाएगी केवल और केवल वही लोग यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो आप लोगों को अगर काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। ओके, तो पूरे राउंड खत्म होने के बाद अगर कोई भी जो है किसी को भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता तो उसकी सिक्योरिटी अमाउंट वापस कर दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई सारे बच्चे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश कोई भी एक शेड्यूल सिक्योरिटी अमाउंट कब तक आएगी या फिर किस किस को रिफंड हो चुकी लिस्ट रिलीज़ नहीं करता, तो कई सारे बच्चे इस चीज़ से परेशान रहते हैं। इस बार उसको भी अगर ये सुधार लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखें तो प्रतिभाग करने तो अभ्यर्थियों का जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिस हेतु आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। आपको हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट जो है और प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। आरक्षण संबंधित आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने हैं, जिसके रिगार्डिंग एक यहाँ पे स्टार मार्क कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन जब आप ये सारे पंजीकरण करेंगे तो आपको अपना एक नोडल सेंटर जो है वो यहाँ पे चयन करना हो, क्योंकि जब आपको एडमिशन मिलेगा तो आप इन्हीं नोडल सेंटर पे जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके एडमिशन कंफर्म आपको कराना होगा। तो आप एक नोडल सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं आपको 20 नोडल सेंटर, जो आपके मेडिकल कॉलेज होते हैं बेसिकली वही आपके नोडल सेंटर होते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति 22%, आपका OBC के लिए 27% एंड आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 10%। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो नियम अनुसार जो आपके पास EWS का जो सीट्स हैं जिनमें पुराने मेडिकल संस्थानों में लागू होगा, जिनमें
एनएमसी द्वारा ईडब्ल्यूएस की सीटों की वृद्धि के जो प्रदान जो है वो यहाँ पे की गई हैं। तो कई सारे उत्तर प्रदेश में ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट अभी नहीं है, जैसे केजीएमसी में अलॉटमेंट नहीं, ईडब्ल्यूएस की सीट स्टेट कोटा में यहाँ पे है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। कुछ जो है वो यहाँ पे एक और रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पे होता है। तो आप देखें राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटों में, तो ये कुछ सीटें हैं जो आपको अदर कैटेगरीज में दी जाती हैं, और कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है वो यहाँ पे दिया गया है। आप इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब बेसिकली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपके पास यहाँ पे आती हैं। ये पूरा आप देखें तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड ओबीसी सर्टिफिकेट केवल 1 अप्रैल 2004 वाला ही मान्य हो, 2024 वाला मान्य होगा, सॉरी। तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी काउंसलिंग की डेट्स नहीं आई हैं। डेट्स आएंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी टाइम दिया जाएगा। तो आज ही जाके अगर आपके पास 1 अप्रैल 2024 के बाद वाला आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स ये चीज़ अपने आप ज़रूर जो है वो यहाँ पे बनवा लें, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 वाला मान्य नहीं होगा। और ये चीज़ उन्होंने पहले अपलोड करके काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे की हुई है। ओके, फिर काउंसलिंग के लिए जो भी आपका प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र जो भी है, यहाँ पे मैंने आपको बताई है कि आपकी जो 4 राउंड की काउंसलिंग होंगी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और उसके बाद आपकी स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान से पढ़ सकते हैं। और ये देखिए कन्वर्जन एल्गोरिथम यहाँ पे दे दिया है कि आखिरी राउंड में आते आते जैसे आप यहाँ पे आएंगे, ये चीज़ इन्होंने दी है। तृतीय राउंड की काउंसलिंग है। तृतीय राउंड की काउंसलिंग के पश्चात यदि कोई भी आरक्षण श्रेणी कोई भी रिक्त रह जाते हैं, तो सभी सीटों को उनको जो है वो यहाँ पे नॉर्मल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब तीसरे राउंड खत्म होते होते अगर आप SC PWD SC EX SC FF या फिर SC NCC की जितनी भी सीट्स रहती हैं, तो वो नॉर्मल कैटेगरी, जैसे ST में SC की ST को मिल जाएंगी, SC को मिल जाएंगी, UR की UR को, OBC की OBC को, ये सारी की सारी सीटें उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी सीट, जैसे कोई भी स्टूडेंट OBC का है, वो अपनी सीट क्लेम नहीं करता है, नॉर्मल OBC का बच्चा है जो अपनी सीट क्लेम नहीं करता है, तो OBC की सीट, सभी सीट रिजर्व कैटेगरी को जो है वो यहाँ पे दे दी जाएंगी। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रवेश प्रक्रिया के बारे में कि राज्य के सभी में जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जो है उपस्थित होकर आपको एक शुल्क संबंधित मेडिकल कॉलेज में जमा करनी होगी, और उसके बाद आपकी जो प्रवेश प्रक्रिया जो है पूरी यहाँ पे हो जाएगी। तो बेसिकली जो है वो यहाँ पे पूरा का पूरा एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से पढ़ सकते हैं। जो मोटा इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से कट ऑफ PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।